डॉक्टर राघव की सेवा समाप्ति पर भड़के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में डॉक्टर मरीज मारपीट का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरोला की सेवा समाप्ति के बाद प्रदेश के डॉक्टर संगठनों में भारी रोष है। डॉक्टरों का आरोप है कि इस पूरे मामले में सरकार और प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है, जिससे डॉक्टर समुदाय का मनोबल टूट रहा है। नाराज डॉक्टर संगठनों ने अब आंदोलन का ऐलान करते हुए 26 दिसंबर को सामूहिक अवकाश और 27 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दे दी है। गुरुवार को आईजीएमसी शिमला के मुख्य द्वार पर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, कंसल्टेंट्स एंड सीनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन और स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स के संयुक्त समर्थन में गेट मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में बड़ी संख्या में रेजिडेंट, कंसल्टेंट और सीनियर डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। बैठक में एक स्वर में डॉक्टर राघव नरोला की सेवा समाप्ति को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग की गई। डॉक्टर संगठनों का कहना है कि डॉक्टर राघव नरोला के खिलाफ की गई कार्रवाई बिना निष्पक्ष जांच और सभी पक्षों को सुने बिना की गई। उनका आरोप है कि केवल वायरल वीडियो के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय लिया गया, जबकि घटनाक्रम के अन्य पहलुओं की अनदेखी की गई। डॉक्टरों ने कहा कि ऐसी एक तरफा कार्रवाई भविष्य में किसी भी डॉक्टर के साथ हो सकती है। डॉक्टर संगठनों ने ऐलान किया कि 26 दिसंबर को आईजीएमसी सहित पूरे प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टर एक दिन की सामूहिक कैजुअल लीव पर रहेंगे। इस दिन डॉक्टर मुख्यमंत्री सुखविंदर से मुलाकात कर अपनी मांग रखेंगे। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। सीएम सहित राज्यपाल और विपक्षी नेताओं ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित की श्रद्धांजलि। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें एक असाधारण राजनेता, प्रखर वक्ता और प्रतिभाशाली कवि बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, उपायुक्त अनुपम कश्यप, एसपी संजीव गांधी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। सस्ते राशन के डिपो में अब नहीं मिलेगा बैकलॉग का राशन। सस्ते राशन के डिपो में अब उपभोक्ता को बैकलॉग का राशन नहीं मिलेगा। वर्तमान महीने में ही उपभोक्ताओं को पूरा राशन लेना होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने इस नियम को सख्ती से लागू कर दिया है। अब तक जिन उपभोक्ताओं को पिछले महीने का राशन बाद में एक साथ मिल जाता था, यानी जो बैकलॉग कोटा की सुविधा मिलती थी, यह व्यवस्था अब विभाग ने बंद कर दी है। ऐसे में अब उपभोक्ता को वर्तमान महीने में ही समय पर डिपो पहुंचकर सस्ता राशन लेना होगा, नहीं तो कोटा उसी महीने में समाप्त हो जाएगा। विभाग ने यह नियम पहले भी लागू किए थे, लेकिन अब इन नियमों को सख्ती से लागू कर दिया है। वहीं इस संबंध में विभाग की ओर से जिला नियंत्रकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग व सरकार के इस फैसले को राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं पर विराम लगेगा। विभाग की ओर से जारी ये आदेश इसी महीने से लागू हो गए हैं। अब दिसंबर महीने में जो भी उपभोक्ता राशन नहीं उठाएगा, उन्हें अगले महीने यानी जनवरी महीने में बैकलॉग नहीं दिया जाएगा। 80 विद्यार्थी ऐसे जो 5 साल में भी पूरी नहीं कर पाए पढ़ाई, हर बार हुए फेल, नए सिरे से करना पड़ेगा आवेदन। 5 साल में 9 मौके मिले, लेकिन नतीजा हर बार फेल। यह हाल 10वीं और 12वीं कक्षा के 80 विद्यार्थियों का है। हिमाचल प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय के विद्यार्थी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा 9वीं बार देने के बाद भी पास नहीं कर सके। इनमें 10वीं कक्षा से 46 और जमा 2 कक्षा से 34 परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षा पास करने का अंतिम मौका बोर्ड की ओर से सितंबर 2025 में दिया गया, लेकिन इसमें भी सफल नहीं हुए और अनुत्तीर्ण हो गए। वहीं अब इन्हें फिर से बोर्ड की ओर से संचालित करवाई जाने वाली एसओएस की परीक्षा के तहत अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके बाद ही 12वीं की परीक्षा दे सकेंगे। पंजीकरण करवाने के बाद विद्यार्थियों को बोर्ड 9 और मौके परीक्षा पास करने के लिए देगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 23 दिसंबर को एसओएस परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। इस घोषित परिणाम में 10वीं कक्षा के 46 और 12वीं कक्षा के 34 परीक्षार्थियों का परिणाम फेल रहा है। ये अभ्यर्थी पिछले 5 साल से परीक्षा दे रहे थे और उन्हें परीक्षा पास करने के लिए बोर्ड की ओर से 9 मौके दिए गए, लेकिन वह उत्तीर्ण नहीं हो सके। अब इन्हें फिर से पंजीकरण करवाना होगा, तभी यह परीक्षा में बैठ सकेंगे। सीएम सुक्खू बोले, एक छत के नीचे मिलेंगे हथकरघा और हिमाचली व्यंजन, शिमला में होगा हाट का निर्माण।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और महिला स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को हिम इरा ब्रांड के तहत बाजार उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल हाट प्रमाणिक हिमाचली उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला बाजार होगा। शिमला में लिफ्ट के समीप 2 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल हाट का निर्माण किया जाएगा। इस हाट की 25 दुकानों में हिमाचल के सभी 12 जिलों के महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे। वीरवार को सीएम सुक्खू ने कहा कि यह हाट एक ही छत के नीचे ग्रामीण कला, शिल्प, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों तथा पारंपरिक हिमाचली व्यंजनों को प्रस्तुत करेगा, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आय बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूह को फूड वैन भी उपलब्ध करवा रही है, जिससे उन्हें लगभग 50,000 रुपये प्रति माह की आय हो रही है। न्यू ईयर पर नशे में वाहन चलाने और हुड़दंग पर जीरो टॉलरेंस, रात भर होगी पेट्रोलिंग। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर हिमाचल पुलिस ने कानून व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान नशे में वाहन चलाने, हुड़दंग, तेज रफ्तार और सार्वजनिक शांति भंग करने जैसी गतिविधियों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। भीड़भाड़ वाले पर्यटन स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए गए, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। रामपुर में नाबालिग बेटी से पिता ने की घिनौनी हरकत, दुष्कर्म का आरोप। राजधानी शिमला के रामपुर थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां अपनी नाबालिग बेटी से पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोपी ने बेटी से यह घिनौनी हरकत उस समय की जब वो 17 वर्ष की नाबालिग थी। इसका खुलासा करने पर आरोपी ने बेटी को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता की मां ने इस संबंध में अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी से संबंधित धाराओं व पोक्सो एक्ट में केस दर्ज करवाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आईपीएस की धाराओं 376, 506 व पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।